नमस्कार। आज हम जिस सोर्स पे बात कर रहे हैं वो है मार्क मेंसन की काफी फेमस किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। इसका हिंदी में मतलब कुछ ऐसा समझ सकते हैं, हर बात की परवाह करना छोड़ो, या शायद बेवजह की टेंशन छोड़ो और आराम से जियो। हाँ, और ये जो टाइटल है थोड़ा भड़काऊ लग सकता है, पर इसका जो मूल विचार है वो काफी गहरा है। बिल्कुल। आइडिया ये है कि भाई जिंदगी में हर चीज इतनी जरूरी नहीं होती, तो हमें ये चुनना होगा कि हम अपनी परवाह, अपनी जो एनर्जी है वो कहाँ लगा रहे हैं। सही कहा। ये बस ऐसे ही लापरवाह होने की बात नहीं है, ये एक तरह से फोकस करने का तरीका है। हाँ, कि क्या सच में मायने रखता है। तो चलिए इस नजरिए को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जरूर। तो पहला जो सबसे बेसिक सबक मुझे लगा वो ये है, हर छोटी बड़ी चीज की चिंता मत करो, अपनी परवाह को बचा के रखो। मतलब सिर्फ उन गिनी चुनी चीजों के लिए जो वाकई जरूरी हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ टाइम बचाने जैसा नहीं है, ये असल में दिमागी सुकून, मेंटल क्लैरिटी के बारे में है। किताब का तर्क है कि जब हम अपनी एनर्जी हर जगह बिखेर देते हैं ना, तो जो चीजें सच में जरूरी हैं, उन पे फोकस ही नहीं कर पाते। हाँ, मतलब ध्यान बढ़ जाता है पूरी तरह। हाँ, तो ये एक तरह का कह सकते हैं कि मानसिक अनुशासन है। जो गैर जरूरी है उसे इग्नोर करना सीखना। ये बात दिलचस्प है क्योंकि ये उस आम सोच से थोड़ी अलग है जो हम सुनते हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो। यहाँ कहा जा रहा है कि ये हमेशा काम नहीं करता। कभी-कभी जो सच्चाई है, जैसी भी है, उसे मानना बेहतर है। हाँ, और देखिए यहाँ एक बहुत महीन सा लेकिन जरूरी फर्क है। क्या पॉजिटिविटी के खिलाफ नहीं है, वो खिलाफ है उस जबरदस्ती वाली पॉजिटिविटी का है। अच्छा। हाँ, वो जो प्रेशर होता ना कि चाहे जो हो हमेशा खुश दिखो, हमेशा उम्मीद रखो। हाँ हाँ, वो टॉक्सिक पॉजिटिविटी जिसे कहते हैं। बिल्कुल वही। असलियत को मानना, चाहे वो अपनी भावनाएं हों या अपनी मुश्किलें, उनको हल करने का पहला कदम है। अगर हम हमेशा बस पॉजिटिव दिखने की कोशिश करेंगे तो हम अपनी प्रॉब्लम से आंखें मूंद रहे हैं एक तरह से। सही बात है। अच्छा, तो अगर हमें चुनना है कि किस बात की परवाह करनी है और सच को भी मानना है, तो इसका मतलब हुआ कि हमें कुछ हदें, कुछ सीमाएं भी बनानी होंगी। किताब में ना कहने पर भी जोर दिया गया है। हाँ, निश्चित रूप से। ये उसी पहले वाले पॉइंट से जुड़ा है, चुनिंदा परवाह करना। अगर आप हर किसी की बात पर, हर रिक्वेस्ट पर हाँ कहते रहेंगे, तो फिर आपकी अपनी ज़रूरतें कहाँ गईं? सही। आप तो बस दूसरों की उम्मीदों पर जी रहे हैं फिर। तो किताब कहती है कि ना कहना सिर्फ मना करना नहीं है। ये बताना है कि आपकी अपनी हदें हैं, आपकी एनर्जी, आपका टाइम, वो कीमती है। हाँ, ये तो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हुई फिर। बिल्कुल, सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है। तो हम अपनी एनर्जी बचा रहे हैं, सीमाएं तय कर रहे हैं। लेकिन जिंदगी में मुश्किलें तो आती ही हैं, दर्द होता है। किताब कहती है तकलीफ से भागो मत, उसे अपना गाइड बनाओ। दर्द को कोई मतलब दो। ये सुनने में थोड़ा अजीब सा है। क्या मतलब है इसका? ये शायद इस किताब के सबसे पावरफुल विचारों में से एक है। यहाँ बात दर्द को पसंद करने की नहीं है, बिल्कुल नहीं। बात है उसे एक मौके की तरह देखने की। किस चीज का मौका? सीखने का, बढ़ने का। अच्छा। किताब का तर्क है कि जिंदगी के जो सबसे बड़े सबक होते हैं ना, वो अक्सर मुश्किल अनुभवों से ही आते हैं। दर्द हमें इशारा करता है कि कुछ ठीक नहीं है या कुछ बदलने की जरूरत है। हम्म। अगर हम उस दर्द से कुछ सीख लेते हैं, चाहे वो इमोशनल दर्द हो या कोई और, तो हम ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार बनते हैं। दर्द को मतलब देना यानी उससे मिली सीख को अपने जीवन के मूल्यों से जोड़ना। और शायद इसी से जुड़ी हुई अगली बात है जो शायद कुछ लोगों को चौंका सकती है, कि तुम स्पेशल नहीं हो। ये मानना क्यों जरूरी है? आजकल तो हर कोई खुद को यूनिक, स्पेशल महसूस करना चाहता है। हाँ, ये बात बिल्कुल उस सोच के उलट है जो आजकल बहुत चलती है कि हर कोई खास है। किताब का तर्क है कि खुद को बहुत ज्यादा असाधारण या स्पेशल मानने का जो प्रेशर है ना, वो हमें छोटी मोटी नाकामयाबी पर भी बहुत ज्यादा दुखी कर देता है। हम्म। जब हम ये मान लेते हैं कि हाँ, हम भी इंसान हैं, हमारी भी कमियां हैं, सीमाएं हैं, हम भी गलतियां करते हैं, तो हम ज्यादा यथार्थवादी उम्मीदें रख पाते हैं। और शायद दूसरों से जुड़ना भी आसान हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि तब समझ आता है कि अरे हम सब एक ही नाव में हैं। ये विनम्रता हमें खुद को सुधारने के लिए प्रेरित करती है। हम अपनी कमियों को नजरअंदाज नहीं करते फिर। तो अपनी हदों को मानना और शायद ये भी जानना कि हमारे लिए सही जीवन मूल्य क्या है। किताब सही वैल्यूज चुनने पर भी जोर देती है। जी हाँ, क्योंकि आपके मूल्य, आपकी वैल्यूज ही तय करती हैं कि आप किन चीज़ों की परवाह करेंगे और किन की नहीं। किताब के हिसाब से अगर आपकी वैल्यूज थोड़ी छिछली हैं, जैसे बस पैसा कमाना या सब लोग मुझे पसंद करें, हाँ। तो आपकी परेशानियां भी वैसी होंगी और शायद कभी खत्म ना हो।
लेकिन अगर आपकी वैल्यूज गहरी हैं, सार्थक हैं, जैसे ईमानदारी, जिज्ञासा या दूसरों की मदद करना, तो आपकी मुश्किलें भी ज्यादा मीनिंगफुल होंगी और उन्हें सुलझाने से आपको एक तरह का संतोष मिलेगा। तो वैल्यूज एक तरह से कंपास की तरह है। हाँ बिल्कुल, जीवन का कंपास जो हम्म। तय करता है कि आप अपनी एनर्जी किन समस्याओं को सुलझाने में लगाएंगे। और फिर अंत में ये सारी बातें आके एक जगह टिकती हैं जिम्मेदारी लेने पर। बिल्कुल। किताब कहती है अपनी हालत के लिए दूसरों पर उंगली मत उठाओ, जिम्मेदारी खुद लो। ये असल में सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट का सेंट्रल मैसेज है। जब हम बाहर की चीजों को या दूसरे लोगों को दोष देते हैं ना अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, तो हम खुद को बेचारा बना लेते हैं, विक्टिम, जिसके हाथ में कुछ नहीं है। किताब कहती है कि भले ही हम हमेशा अपने हालात को कंट्रोल ना कर सकें, पर हम ये हमेशा कंट्रोल कर सकते हैं कि हम उन पर रिएक्ट कैसे करते हैं। अपनी प्रतिक्रिया, अपने चुनाव की जिम्मेदारी लेना, वही असली ताकत है, वहीं से बदलाव आता है। तो अगर मैं सार निकालूं तो ऐसा लगता है कि ये किताब हमें एक तरह की मानसिक आजादी की तरफ ले जाती है। ये समझने की आजादी कि क्या सच में जरूरी है, अपनी हदों को मानने की आजादी और अपने फैसलों और रिएक्शंस की जिम्मेदारी लेने की आजादी। बिल्कुल। बेवजह की चीजों से ध्यान हटाकर उन चीजों पर लगाना जो मायने रखते हैं। और ये आखिर में एक बड़ा दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है सोचने के लिए। अगर ये किताब हमें ये चुनने को कह रही है कि किन चीजों की परवाह नहीं करनी है, तो आज ऐसी कौन सी एक छोटी सी रोजमर्रा की चिंता या परेशानी हो सकती है जिसे कोई सुनने वाला जानबूझकर नजरअंदाज करने का फैसला कर सकता है। और उस एक छोटी सी चीज को छोड़ने से उनके ध्यान और उनकी एनर्जी में कौन सा बड़ा बदलाव आ सकता है, ये सोचने वाली बात है।